एमसीडी चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल। आम आदमी पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल, कार्यकर्ता वहां बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जब संबोधन किया तो बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने नई जिम्मेदारी, बड़ी जीत की बात तो की ही, लेकिन साथ ही सहयोग की बात भी की कि राजनीति बस आज तक के लिए थी, इसके आगे दिल्ली के लिए काम करना है, सबका सहयोग चाहिए, खास तौर पर केंद्र सरकार का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद चाहिए। क्या कहा, पहले वो सुनवाते हैं आपको। हमें दिल्ली को ठीक करने में सबके सहयोग की जरूरत है और खासकर हमें केंद्र सरकार की मदद भी चाहिए, केंद्र सरकार का सहयोग भी चाहिए। हम आज इस मंच के जरिए से मैं केंद्र सरकार से भी और खासकर प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं कि उनका भी, प्रधानमंत्री जी का भी और केंद्र सरकार का भी आशीर्वाद हमें चाहिए। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में रत्नेश जी मौजूद हैं, हमारे साथ दीवान साहब मौजूद हैं। रत्नेश जी, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, सहयोग तो जाहिर सी बात है एमसीडी में रहते हुए उन्हें केंद्र सरकार का चाहिए, लेकिन यहाँ वो बड़ी बात कर रहे हैं कि राजनीति अब खत्म, अब दिल्ली के लिए काम करना है। जो संख्या भी मिली है उसमें ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पार्षद बहुत कम हैं, उनकी भी संख्या ठीक ठाक है। कितना मुश्किल होगा ये काम करना और कितना मुश्किल होगा ये सहयोग बैठाना जिसकी वो बात कर रहे हैं। जी, जीत का जश्न मनाया जाता है, हार की समीक्षा होती है। तो फिलहाल केजरीवाल जी जश्न के मूड में हैं। वो कोई नकारात्मक चुनाव के दौरान जो नकारात्मक बातें हुई उसको भुला करके सकारात्मक की बात कर रहे हैं। लेकिन जो कहना था उनकी पार्टी को, उससे पूर्व के वक्ताओं ने सब बोल दिया कि भाजपा पहली बार हारी है, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, सब पे उन्होंने उठाया है। जहाँ तक बात मैंडेट की है, दिल्ली की जनता ने बहुत ही संतुलित मैंडेट दिया है। मजबूत विपक्ष होगा, जैसा कि विधानसभा में नहीं था। विधानसभा में आप देखें 8 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के और 62 है आम आदमी पार्टी के। वहाँ पे कई बार विपक्ष की आवाज़ उठ नहीं पाती है, यहाँ विपक्ष की आवाज़ उठेगी तो मुझे लगता है कि ज़्यादा संतुलित ढंग से काम हो पाएगा। दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दिया बहुत ही मैच्योर मैंडेट है और इसका जो है हमें लगता है कि दिल्ली को फायदा मिलेगा। तो आपके मुताबिक, क्योंकि ऐसा नहीं है, मैच्योर मैंडेट है, बीजेपी के पास भी संख्या बल ठीक ठाक है, तो वो एक मजबूत विपक्ष का काम कर पाएगा और दिल्ली के लिए बेहतर काम होगा। जिस तरह का ये अभी जो आंकड़े सब निकलकर सामने हैं, उससे दिल्ली के लिए हम यही उम्मीद करते हैं कि बेहतर काम हो, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने जिस बदलाव की उम्मीद में ये वोट किया है वो बदलाव उन्हें दिखना चाहिए, अटकना नहीं चाहिए कुछ। लेकिन सर दीपक दीवान जी, ये बड़ी बात है जिसकी बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, देश की राजनीति कैसे बदल जाएगी, दुनिया में देश कैसे नंबर 1 बन जाएगा, यानी वो आगे की राजनीति की बात कर रहे हैं। अब आगे की जो राजनीति, आम आदमी पार्टी को हम देख रहे हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी का पूरा वोट चंक शिफ्ट होकर उनके पास जा रहा है, नए वोटर उनके साथ जुड़ रहे हैं। जो आगे की राजनीति है, क्योंकि यहाँ एमसीडी चुनाव के नतीजों को लेकर वो सुपर इम्पोज कर रहे हैं देश की राजनीति पर, क्या उतनी दूर तक इसको ले जाने की यहाँ से जो कोशिश वो कर रहे हैं वो संभव है? देखिए, आपने कांग्रेस की बात करी, अगर आप कांग्रेस की लीडरशिप को देखें तो कुछ पूरी नाकामयाब रही है अपनी पार्टी को संभालने में। आप अगर पूरा उत्तर पूर्व राज्यों को देखो, जो सारे के सारे त्रिपुरा को छोड़ के माना जाता था कि कांग्रेस के गढ़ हैं, अब वहाँ पे किसी भी राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं बची। सब रीजनल पार्टीज आ गई या फिर बीजेपी आ गया, और जो रीजनल पार्टी बनी फिर वो बाद में बीजेपी में मर्ज कर गई। अभी आपका लेटेस्ट उदाहरण ये है पंजाब का। अब पंजाब में जो पार्टी क्राइसिस हुए, कैसे कांग्रेस पार्टी ने उनको संभालने में टोटली नाकामयाब रही और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि कांग्रेस भी वहाँ भी ख़त्म हो गई। अब वहाँ भी आम आदमी पार्टी आ गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा के सिद्धू को बनाने में क्या ये एक जुआ खेला उन्होंने और उसमें बुरी तरह हारे हैं वो। तो कांग्रेस को तो अगर आप गिनना ही छोड़ दें तो बेटर है। इंडियन पॉलिटिक्स में धीरे धीरे वो ख़त्म ही होती जा रही हैं और उनकी जगह अब आम आदमी पार्टी लेती जा रही है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए जाहिर सी चिंता की वजह है। लेकिन